गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण का पहला भाग लेसन वर्ण विचार है, इसे पढ़ेंगे। वर्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो पिछले साल तुम्हें मिल ही चुकी है। इस बार थोड़ी विस्तृत तरह से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यहाँ देख रहे हो 3 तरह का चित्र है। बच्चा जो जन्म लेता है थोड़ी देर में आ रोने वोने की आवाज आती है। इसे तुम समझ सकते हो। खाली लगता है क्या बोल रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बड़ा होता है माँ माँ आवाज निकलता है, जिसे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो वो माँ दूध दो पूरा वाक्य बोलता है। तो ये इन सारे शब्दों से हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है। तीनों स्थितियों में, तीनों चित्र में तुमने देखा बच्चा ने कुछ न कुछ कहा है। जब तक कोई सार्थक आवाज यानी जिसका अर्थ हो, जब तक कोई सार्थक आवाज न निकले या जो शब्द वह बोल रहा है उसके बारे में न समझे तो वह व्याकरण के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर है सभी ध्वनियों की भाषा को भाषा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं ध्वनियों को भाषा करते हैं जिसका हमें अर्थ समझ में आता है। ध्वनि यानी आवाज, हम लोग बोलते हैं हमारे गले से आवाज निकलती है, ये आवाज है। इसके लिखित रूप को, लिखने के रूप को, या फिर इसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वह उसका जब हम लोग शब्द के रूप में उसे लिखना शुरू करते हैं अक्षर के रूप में, वह वर्ण कहलाता है। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से भाषा बनता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है जब हम लोग बोल रहे हैं। जैसे मैं भी बोल रही हूँ, है ना। जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, तो ये जो ध्वनि है इसे हम लोग लिखते भी हैं। ये सारी आप जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं ये सब तो लिखते भी है ना। तो वर्णों का प्रयोग लिखने में भी होता है और बोलने में भी होता है। इस प्रकार ध्वनि के बोले जाने वाले व लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसके लिखने के रूप को या बोले जाने वाले जिसका अर्थ निकल रहा है वह वर्ण कहलाता है। तो वर्ण क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसका अगर हम टुकड़ा करना चाहें तो नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एक वाक्य लिखा हुआ, आप चलिए। आप चलिए, मैंने एक वाक्य बोला। आपको अगर हम अलग अलग करते हैं तो आ प्लस प हलंत प्लस आ का टुकड़ा होगा? नहीं होगा। प हलंत है, प हलंत ऑलरेडी दिया हुआ है। प का आधा रूप दिया हुआ, प हलंत का नीचे में जो लाइन है ना, ये लाइन को हलंत बोलते हैं। प में हलंत दिया हुआ है, इसका अर्थ ही होता है आधा प, और इसमें अ मिला हुआ है। तो इसका और अगर टुकड़ा करना चाहें तो ये टुकड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार चलिए, च हलन प्लस अ प्लस लॉ, यहाँ पे छोटी की मात्रा दी हुई है, छोटी की मात्रा ए, जैसा लिखा हुआ है उसी को हमने टुकड़ा में किया है। इन वर्णों का और टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इसे हम लोग वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्लियर? वर्ण है, वर्ण के बारे में तो तुमने जाना कि वर्ण जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। हिंदी भाषा में वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं स्वर, दूसरे को कहते हैं व्यंजन। क्लास 1 से तुम लोग स्वर व्यंजन पढ़ते आ रहे हो कि अ से लेकर अ तक स्वर है और क से लेकर के ह तक व्यंजन है। तो ये स्वर और व्यंजन है। स्वर की संख्या कुल मिलाकर 11 होती है। स्वर क्या है? इसकी जो उच्चारण होती है, इस स्वर वर्णों की जो उच्चारण होती है, इसमें कहीं भी आवाज निकालते समय रुकावट नहीं होती है। और व्यंजन जो वर्ण है, इसे बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती। आगे जैसे जैसे जाएगा मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो स्वर वर्ण क्या है? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, अ। यहाँ पर छोटी ई बड़ी ई नहीं बोलते हैं, ऐसे ई बहुत जल्दी बोल दिए, ई, उ,
उच्चारण पर ध्यान देंगे। तो ये कुल मिलाकर 11 है, 11। और हर एक जो स्वर वर्ण है उसकी अपनी मात्रा होती है। जैसे अ है, अ की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन कोई भी वर्ण व्यंजन वर्ण जब बोलते हैं तो उसमें अ मिला होता है। जैसे क बोल रहे हैं तो अ सुनाई पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर उसकी मात्रा नहीं होती है क्योंकि व्यंजन में अ मिला होता है। आकार की मात्रा इस तरह होती है। क में अगर आ लगाते हैं तो बन जाता है का। ई की मात्रा ये छोटी ई है, ई की मात्रा वर्ण से पहले लगती है, और क में छोटी ई मिलाते हैं तो बनता है कि। ई क में अगर बड़ी ई मिलाते हैं तो बनता है कि। उ क में छोटी ऊ मिलाते हैं तो कु। ऊ क प्लस उ कू। री क प्लस री क्री। ए क प्लस ए के। ए क प्लस ए कै। को ओ क प्लस ओ को। औ क प्लस औ कौ। यहाँ पर अंग अ में अनुस्वार है, बिंदु है, इसे अनुस्वार कहते हैं। ये चंद्र बिंदु है और ये है अ में बगल में 2 डॉट दिया हुआ, इसे कहते हैं विसर्ग। ये व्यंजन है, व्यंजन है। व्यंजन को जब लिखते हैं तो याद रखेंगे कि पहली पंक्ति में 5, दूसरी पंक्ति में 5, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसके सजे हुए रूप को जिस तरह ये लिखा हुआ है इसे कहते हैं वर्णमाला। इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अ से लेकर ह तक जितने भी अक्षर आते हैं सजे हुए रूप को इसे वर्णमाला कहते हैं। तो ये क्या है? व्यंजन। इसे पढ़ते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ इह, ट ठ ड ढ ण। ड़ के बाद में आजकल ड़ और ढ भी जुड़ गया है। इसके बाद है त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। ताले में श श स ह। इन सभी व्यंजन को जब मैं बोल रही हूँ तो इसमें बोलते समय ध्यान दोगे सबके अंत में अ सुनाई पड़ रहा है। जैसे त फ ढ सब में अ सुनाई पड़ रहा है, इसलिए इसे व्यंजन कहा गया है। क्लियर? व्यंजन क से ह तक हुआ। इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ना, आपस में मिलकर जुड़ना। संयुक्त बहुत सारा। जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त। 2 वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण किए, वह कहलाया संयुक्ताक्षर। जैसे क हलन प्लस श प्लस अ, ये हलंत है, इसका मतलब होता है आधा। क हलंत श हलंत अ मिलकर हो गए अक्ष। त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ मिलकर हो गया त्र। अक्ष त्र ज्ञ स्र पढ़े हैं ना। ये क्या है? ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, ये मिलकर हो गया ज्ञ। श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये मिलकर हो गया स्र। यानी ये 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण किया, इसलिए इसे कहा गया संयुक्ताक्षर। कुछ विशेष प्रयोग देखोगे। र जब लिखते हैं तो उसमें ऊ की मात्रा कहाँ दी जाती है? र की मात्रा हमेशा र जो है इसके बीच में दी जाती है। ये र में छोटी ऊ है, यहाँ बीच में देख रहे हो ना, र में छोटी ऊ, ये सब र में छोटी ऊ। और र में जब बड़ी ऊ होती है तो ये भी बीच में होती है। तो ये रू र में बड़ी ऊ हो गया, ये र में छोटी ऊ हो गया। रुई, रुपया, गुरु, रुचि। यहाँ पे है रूप, रूस, अमरूद, रुमाल। ये र से, र बड़ी ऊ से बने शब्द है और ये र छोटी ऊ से बने शब्द है। अब र का विभिन्न प्रयोग। र का विभिन्न प्रयोग मतलब 4 तरह से र को लिखा जाता है। पूरा र, रेफ की तरह र, और ये किसी वर्ण में मिला हुआ र, और ये है ट ठ ड ड पर नीचे इस तरह की आकृति का र। जब भी पूरा र लिखते हैं तो वो
तो पूरा रॉ लिखा गया। लेकिन किसी शब्द में दो शब्दों के बीच में आधा रॉ का प्रयोग करेंगे तो बाद वाले शब्द पर रेफ लगाते हैं। जैसे धर्म, धर्म लिखा है यहाँ पे, धौ लिखा हुआ है, धर्म, धौर मौ के बीच में रॉ सुनाई पड़ रहा है, हल्का आधा रॉ, तो यहाँ पे मौ के बाद में हमने रेफ दिया है। इसी तरह रॉ जब होता है इसका वर्ण के साथ मिला होता है, वर्ण के साथ, जैसे व्र, क्र, प्र, भ्र, इसमें क्या होता है वर्ण के साथ मिला होता है, तो व क के बगल में इस तरह की एक लाइन खींची जाती है जो कि उस वर्ण से मिला जुला होता है। तो ये व हलंत प्लस र हुआ, व्र, व्रत। ये धर्म हुआ, देखोगे अंतर, धर्म, धर्म में ध और म के बीच में हमने र को बुलाया आधा र में, और इसमें व के साथ मिलाकर आधा र बोला गया है, इसलिए ये व्र हुआ। और टठ डढ़ में इस तरह की आकृति को लिखते हैं जो कि आधा र का रूप लेता है, जैसे ट्र, ट हलंत प्लस र। तो र का 4 रूप हुआ, पहला र में पूरा का पूरा र, दूसरा में आधा र जो कि वर्ण के पहले आता है आधा र, दूसरा क, प, व ये सब में आता है मिला हुआ र, तो व्र, क्र हुआ। और टठ डढ़ में इस तरह से आधा र का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह तुम्हें वर्ण और स्वर व्यंजन र के बारे में मैंने बताया है। मुझे उम्मीद है ये पूरा पाठ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद कोई डाउट होता है तो कल के गूगल मीट क्लास में डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।